टॉपिक है आज का त्रिकोणमिति में सबसे पहला टॉपिक आज का क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। कितने हैं त्रिकोणमिति अनुपात? बोलो 6। कितने हैं जी बताओ? 6। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला क्या है बोलो? साइन थीटा। साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। फिर क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। ठीक है। उसके बाद क्या है? टेन थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट थीटा। उसके बाद हमने विभिन्न मानों को देखा। ठीक है। आज जो देखने वाले हैं इसको हम लोग मान सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। क्या फॉर्म मान सकते हैं इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि सबसे पहला है वो कितना डिग्री है? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 के बाद 30। आप बोलोगे सर 20 क्यों नहीं लिए? तो इसीलिए बोल रहा हूं, रहने दो बाद में लेना। 20 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 30 को स्टैंडर्ड माना गया है। समझ में आया? 30 के बाद क्या आएगा बताओ? 45। 45 के बाद 60 के बाद क्या आएगा? 90 डिग्री। क्लियर? इसका एक शॉर्टकट है, बनाने का तरीका भी है, लेकिन इसको मैं शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करता। अब डायरेक्ट याद करो। एक बार याद करोगे फिर वो देखो, शॉर्टकट अपनाओगे तो जब याद करने की बारी आएगी तो शॉर्टकट को ही याद करोगे। लेकिन यदि आप याद कर लिए एक बार, ठीक है, क्या कर लिए? याद कर लिए, तो याद करने के बाद वो सीधा वो डायरेक्ट वही आता है। 60 डिग्री बोले मतलब वो आएगा सीधा। लेकिन शॉर्टकट अपनाओगे तो पहले वो याद आएगा जिसके वजह से आपने उसको याद किया। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सीधी सी बात, सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ठीक है। तो आप लोग सीधा इसको याद करेंगे। वैसे भी आप लोग याद कर लिए हैं, मेरे ख्याल से याद कर लिए है ना। पहले क्या लिखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा के बाद इसको हम लोग साइन के बाद कोसेक लिखते हैं, आपको समझने में आसान होगी, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है। उसके बाद क्या याद करोगे? कॉस थीटा। कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। क्लियर? उसके बाद याद कर लीजिए आप टेन थीटा। टेन के बाद क्या याद करेंगे? कॉट। थोड़ा गैप ज्यादा हो गया है ना। कोसेक थीटा, कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा? सेक थीटा, और क्या हो जाएगी? टेन थीटा। टेन थीटा के बाद क्या होगा? कॉट थीटा। क्लियर? अच्छा बताओ जी, साइन 0 की वैल्यू कितना? 0। साइन 0 की वैल्यू कितना? 0। अब मेरी बात समझना, साइन 0 की वैल्यू 0। 0 का उल्टा क्या होगा? मेरी बात समझना। उल्टा कहने का मतलब क्या? मैं जो उल्टा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? क्या 0/1 लिखा है वो? 0 को, किसी भी नंबर्स को हम बाई 1 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। 1 को 1/1, 5 को 5/1, 6 को 6/1, तो 0 को 0/1। तो 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0। नहीं आया? तो 1/0 क्या होगा? हाँ, इनफाइनाइट होगा। समझ में आया? क्या होगा? अनडिफाइंड बोल सकते हैं। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो ये 1/2 का क्या हो जाएगा? 2/1। 2/1 को 2 ही लिखेंगे। याद हो गया? ठीक है। 45 डिग्री क्या होगा जी? 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? √3/2। तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3। ये क्या होगा? 1। तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। 1/1 मतलब फिर 1/1। याद हो गया सबका? याद होना चाहिए जी। ठीक है। कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगा? 1। 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगी जी? √3/2। ओके। 45 डिग्री की वैल्यू कितना होगा? 1/√2। ये क्या हो जाएगा? 1/2। ये क्या हो जाएगा? 0। 1 का उल्टा 1। ये क्या हो जाएगा? 2/√3। √2 क्या लिखें इसे बताओ? 2। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। 10 बताओ, 0 डिग्री की वैल्यू कितना होगा? 0। 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ये क्या होगा बताओ? 1। 60 डिग्री √3। ये क्या होगा? इनफाइनाइट। 0 का उल्टा क्या होगा? इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा? √3। 1 का उल्टा
1, ये क्या हो जाएगा 1/√3, ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर? ये टेबल आपको याद रखना है किसी भी कीमत में, ठीक है। अभी आप लोग 90 डिग्री तक याद किए हो, मान के चलिए। बाद में इसका कुछ ऐसा लॉजिक है जिससे आप 360 डिग्री का याद कर सकते हैं, 360 डिग्री तक। बात समझ में आ रही है ना? बाद में इसको आप 360 डिग्री तक याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करें एक बार। याद है? किसको पूछो बताओ? टेबल में पूछना चाह रहा हूं, टेबल एग्जैक्ट आप होना चाहिए। अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, फार्मूला मेरा याद नहीं करा रहा हूं मैं, सीधा चैप्टर में है। समझ में आया? और सीधा चैप्टर में है मतलब याद होनी चाहिए, दिक्कत में हो जाएगा फिर। कैसे जी, याद है कि नहीं? रिवीजन करना पड़ेगा क्या तुम लोग को? याद है? चलो ठीक है, मान लेते हैं याद है आप लोग का। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं बताओ? अच्छे से बोलो। क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। मान लेते हैं हमारे पास 2 एक्सिस है। कितना एक्सिस है बताओ? 2 एक्सिस। नाम क्या है इसका? नाम क्या है? एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन। ये क्या, कौन सा एक्सिस है जी? वाई एक्सिस। ये क्या हो जाएगा इसकी? नेगेटिव डायरेक्शन। अब मेरी बात समझना आप, ये कितना डिग्री? 0 डिग्री। कितना डिग्री ये? 0 डिग्री। 0 से यहां तक आएंगे कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? ये कितना है? अच्छे से बोलो। ठीक। ये कितना है? 270 डिग्री होगा। और यहां फिर से आएगा तो क्या बन जाएगा? ये 360 डिग्री। क्लियर? बात समझ में आई? आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन हमने अप्लाई किया, ये डायरेक्शन, ये ऐसे गए ना हम लोग, क्या डायरेक्शन बोलते हैं इसको? यस, क्या बोलते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। बात समझते जाना। एंगल को क्या लेंगे बोलो? अच्छे से बोलो। एंगल क्या लेंगे? कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की घूमने की दिशा के विपरीत। घड़ी की सुई ऐसे घूमता है ना? नहीं घूमता है, कुछ भी ऐसे घूमता है। समझ में आया? तो एंटी लिखा है मतलब उसके विपरीत दिशा में। क्लियर? यदि यहां से मैं इस डायरेक्शन में लूं तो एंगल क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज होगी, जिसे हम लोग क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे बताओ? निगेटिव। ये निगेटिव डायरेक्शन और ये क्या, कौन सा डायरेक्शन? पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ में आया क्या? नहीं आया? ओए नहीं आया? आ गया? क्लॉकवाइज मतलब क्या? पॉजिटिव एंगल। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? निगेटिव एंगल। बात समझ में आई? ये 0 डिग्री, 0 से ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? पहला चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं? इतना घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले से पता है ये कौन सा चतुर्थांश? पहला चतुर्थांश। आपको पहला है पता है कि पहला चतुर्थांश में सबके सब क्या होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। याद है कि नहीं? तो यहां पे है 6 लोग। कितने लोग? कौन 6 लोग की बात करूं? समझ में आया? कौन कौन सा बताओ? बोलो। साइन थीटा, बोलो। कोसेक थीटा। सभी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। अच्छा बताओ ये कितना डिग्री? और ये वाला, ये और ये, इसको बताओ। इसका बीच वाला क्या होगा?
ये कितना है बोलो, ये कितना, ये वाला इसको बोलो, ये 90 से छोटा होगा इधर बीच वाला, नहीं आया समझ में, और 0 से इधर क्या होगा, बड़ा होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 50 डिग्री 45 60 80 90, समझ में आया। इसका नाम है, इसका नाम को याद रखना, 90 माइनस थीटा, 90 से छोटा, इसका मतलब जो भी एंगल मिलेगा इस पहला चतुर्थांश में वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये कितना डिग्री, और ये वाला, इसको बताओ, इसको ये होगा 90 से बड़ा, इसका मतलब इसको लिखेंगे 90 प्लस थीटा। पहचान लो, मैं अभी पूछने वाला हूं कौन सा क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा कौन सा, 90 प्लस थीटा कौन सा, 90 माइनस, 90 प्लस, 90 प्लस और 90 माइनस, और 90 माइनस फर्स्ट। क्लियर। लेकिन ये क्या है, 180 से छोटा भी है, हाँ, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में दो संकेतों को देख करके आपको पहचानना है। इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूं, क्या पता है, 0 प्लस थीटा, 0 से बड़ा जी, 0 प्लस थीटा यानी कि थीटा, 0 प्लस थीटा कौन सा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा। हाँ, याद कर लो, दिक्कतें पड़ोगे नहीं तो। यहां पे आपको पता है कोई भी एक माइनस होगा और क्या होगा, प्लस होगा, पता है कि नहीं पता। तो यहां पे कोई भी का मतलब कोई भी नहीं है, यहां पे दो चीजें याद रखना है, साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी जो 4 बचेंगे वो क्या होगा, निगेटिव होगा। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया। पहले में सभी के सभी पॉजिटिव, ये सभी के सभी लीडर की तरह काम कर रहे हैं, सब एक साथ हैं। अब जैसे ही गए अलग अलग लीडरशिप मिल गया, अरे तुम लोग इसका लीडर हो यार, कौन कौन, साइन और कॉस नहीं है, देख लो ध्यान से, आंख गड़ा के देख लो, ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। जैसे इसमें आएंगे क्या होगा बताओ, सोचो जरूर, लॉजिक तो पता चल गया। इसका नाम क्या होगा, 180, कौन है रे हीरो बाबू, माइनस बोल रहे हैं, माइनस नहीं देख रहे, लिख चुका हूं। ये आगे बढ़ेगा ना, अब ये आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे, 180 प्लस थीटा बट क्या हो जाएगा, 270 माइनस थीटा। नहीं आया जी समझ में, आ गया। ये कौन सा चतुर्थांश, ये है दूसरा, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। क्लास 10 के सिलेबस में यही है फर्स्ट वाला, लेकिन पढ़ा रहा हूं मैं सबको, समझ में आ रहा है। क्यों, आगे काम नहीं, तुम लोग क्लास 10 में नहीं हो, तुम लोग किसके स्टूडेंट हो पता है ना, समझ में आया। हाँ समझ गए, इशारों में क्या रखा है समझो बस। चलिए, अच्छा इसका लीडर कौन होगा, इसका लीडर कौन होगा, साइन और कोसेक मिल गया, इसका लीडर होता है 10, और 10 का उल्टा क्या, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो 4 बचेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव। अब बोलोगे सर यहां दोनों तो माइनस माइनस होता है, क्लियर। तो दोनों माइनस माइनस, नहीं ऐसा नहीं है, यहां पे त्रिकोणमिति में कोई भी एक प्लस होगा, कोई भी क्या होगा, माइनस होगा। ये तो निर्देशांक ज्यामिति का है ना, ये जो लिख रहे हैं, क्लियर। तो 10 और कॉट का लीडरशिप कहां पे है, पहला दूसरा तीसरा किस में है, तीसरा में। याद रहेगा, याद रहेगा जी, चलो ठीक है। कुछ पूछ रहे हैं, याद रहेगा, ऐसा क्या। अच्छा बताओ, यहां जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, 270 क्या बोलेंगे, प्लस थीटा, लेकिन 360 माइनस थीटा। क्लियर। यहां पे 2 रहेंगे, 2 बचे हैं, जान रहे हो, 2 इसको मिल गया, 2 इसको मिल गया, बाकी 2 कौन बचा है, कॉस और सेक। क्लियर, कॉस और क्या हो जाएगा,
सेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी जो 4 बचेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, लीडरशिप समझ में आ गया। पहला का लीडर कौन है, सब। लीडरशिप मतलब पॉजिटिव। पहले का लीडर कौन है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फर्स्ट में, सेकेंड, फर्स्ट में क्या होगा, ऐसा, थर्ड में 10 और लीडरशिप का मतलब क्या, पॉजिटिव। लीडरशिप का मतलब क्या, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम क्या है, यदि आप में थीटा लिखा हो या क्या लिखा हो, 90 माइनस थीटा। क्लियर, इसमें लीडर क्या होगा, सब के सब, यहां पे क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। क्लियर, पहला चतुर्थांश है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अब देखो साइन थीटा लिखा है या साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, तो आप समझोगे कि ये लोग कौन सा घर में है, पहला में। कौन सा घर में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहला चतुर्थांश। क्यों, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या लिखा है, क्या थीटा को मैं 0 प्लस थीटा लिख सकता हूं, और 0 प्लस थीटा कहां लिखा था, दूसरा में, अच्छा पहला है, कहां लिखा था, पहला में लिखा था ना। अच्छा इसको देखो, ये क्या लिखा है, जाना पहचाना सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाले एंगल से हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा घर में है। बीजापुर वाला घर है कि जगदलपुर वाला है कि कांकेर वाला है कि कोंडागांव वाला है, समझ में आ गया, नहीं आया जी, इसको देख के पहचान लोगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब बताऊंगा। और एक चीज और याद रखना, मैं नोट करके लिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। 90 डिग्री और 270 में बुक पढ़ोगे नींद आ जाएगी, समझ में आया, सुनो अच्छे से, हाँ सबको दिमाग में बिठाओ। मैं बोला ना, जितने भी मैथ्स वाले रहते हैं उनका सबसे फेवरेट मैथ्स क्या है, सब त्रिकोणमिति बोल रहे हैं, अरे दिखास रहा है बोल ठीक है, क्योंकि इसके फार्मूलाज और आइडियाज और कॉन्सेप्ट दिमाग में आया तो आपको बनाने में मजा आएगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या होता है देखना, साइन थीटा किस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में। मेरी बात समझो, आपके सिलेबस में फर्स्ट है लेकिन मैं बता रहा हूं सबको। और कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। रिवर्सिबल प्रोसेस साइंस से पढ़े हो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों ओर चलता है, नहीं सुने हो, केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हो जी, अभिक्रिया पढ़े हो ना। अब एक अभिकारक होता है, अभिकारक मिलके क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। बोलोगे सर मैथ्स में कहां से ले आए, और कभी उत्पाद क्या बन जाता है, अभिक्रिया बन जाता है, वह अभिक्रिया जो दोनों ओर चलती है। अभिकारक उत्पाद बन जाता है, उत्पाद क्या बन जाता है, अभिकारक। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन ऐसी भी अभिक्रिया होती है जो एक बार अभिकारक उत्पाद बना ले तो उत्पाद कभी भी अभिकारक नहीं बनता, उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल। क्लियर, तो ये ऐसा किसमें होगा बताओ, 90 डिग्री और 2 से। जैसे तुम लोग को 90 दिखा, तुम लोग समझना ये साइन का क्या बन जाएगा, कॉस, और कॉस का उल्टा नहीं बोल रहा हूं मैं, साइन का उल्टा कॉस नहीं होता, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। लेकिन यहां चेंज किस में हो रहा है, साइन का कॉस में और कॉस का साइन। क्लियर, वेरी नाइस, पहला। दूसरा, टेन का किस में चेंज होगा, कॉट में होगा, और कॉट का किस में चेंज होगा, यह है उसका संकेत, रिवर्सिबल प्रोसेस का संकेत है।
ठीक है। तीसरा, सेक का किस में होगा? कॉसेक। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहे हैं ना? क्या लिखा है ये? हाँ ठीक है। कॉसेक थीटा और कॉसेक का क्या हो जाएगा? किसमें? 90 डिग्री और 270 डिग्री में। याद रहेगा? बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कि मेमोरी कार्ड देना पड़ेगा तुम लोग को? दिमाग में से चिप फिट करोगे फिर आएगा एकदम से ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूलाज। ठीक है, चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं इतना टाइम से जो पढ़ाया हूं उसमें क्या सीखे आप? यदि लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, यह है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? अब मेरी बात समझो। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। समझ में आया? क्या करते हैं? पोस्टमार्टम। बायो लोगे ना? नहीं लोगे? अरे डॉक्टर की कमी है हमारे देश में। समझ में आया? तो मस्त पकड़ा दिए। सर्दी बुखार है फिर ही बोल देना ऑपरेशन। ऐसे ऐसे तो डॉक्टर हैं आजकल। पता है, मुझे याद आ रहा है कि कुछ ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर भी थे इधर, पता नहीं किस साइड, कि गांव वाले कुछ बहुत सारे महिलाएं गए, पेट में कुछ दर्द था, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए लिख दिया, किडनी निकाल के भेज दिया हो। सामने वालों को पता ही नहीं कि मेरा एक किडनी है ही नहीं। ऐसे ऐसे खालिस्तान डॉक्टर हैं। अब उस खालिस्तान का मतलब समझ जाओ। समझ गए? आपको जो अच्छा लगे ठीक है, जो लगा लो। ऐसे डॉक्टर का इज्जत करना भी, तो इसीलिए बोला डॉक्टर की कमी है। देखो जी, सबसे पहली बात, इसका जब पोस्टमार्टम करेंगे तो मुझे बताओ, सबसे पहली बात ये बताओ, ये कौन सा चतुर्थांश में है? देख के बताओ। हाँ, ये देखो पहला पोस्टमार्टम पॉजिटिव आया, कोरोना पॉजिटिव हो गया। इसको टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट। अरे हाँ कि ना? कौन सा चतुर्थांश? कैसे पता चला फर्स्ट है ये? क्योंकि यहां पे हमारे पास 90 माइनस थीटा लिखा है। क्लियर? ऐसा क्या आपको पता है? पहले चतुर्थांश में सभी जो भी वैल्यू होगा सबके सब क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव होगा। अब इससे हमको यह पता चला कि जो भी आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। इससे हमको यह पता चला। क्लियर? अच्छा, आपको यह भी बताया था कि जो चेंज होता है वो चेंज किस में होता है? 90 और जो चेंज का मतलब समझ रहे हो? किस चेंज की बात कर रहा हूं मैं? साइन का क्या बन जाएगा? कॉस। कॉस का टेन का, कॉट का साइन का, कॉस का टेन का, कॉट का सेक का और कोसेक का किस डिग्री पे? अच्छे से बोलो, किस डिग्री पे? 90 डिग्री और 270। 90 डिग्री और, तो क्या ये 90 लिखा है? क्या है ना? लिखा है। 90 तो लिखा ना, चाहे वो माइनस लिखा हो चाहे प्लस लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं। 90 लिखा मतलब समझ जाना कि हाँ ये तो चेंज होगा। समझ में आ गया? क्या नहीं आया? तो चेंज होगा, इसका मतलब यहां क्या लिखूं? कॉस थीटा। बस खत्म, ये इसका आंसर है। समझ में आया? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। क्लियर? अब चलो तुम लोग बताते जाना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा जी? ऐसा क्या? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? अरे टैलेंटेड बन गए। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट। एक क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो। स्टाम्प लाए हो? ठीक किए। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? पता चल गया? ठीक है। सेक 270 माइनस थीटा क्या होगा? हाँ, चाहे 90 लिखा हो चाहे, हाँ ये देख लो भैया। ठीक है, लेकिन आप बात समझना। अब यहीं पे मैं तो तुम लोग को फंसा दिया हूं। ये कौन सा चतुर्थांश? तृतीय में कौन कौन लीडर? 10 और लीडर का मतलब ये लीडर है क्या?
तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? हाँ, ये निगेटिव आएगा और 270 है इसलिए ये चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। कुछ क्लिक किया दिमाग में? सिलेबस में तुम लोग का है, समझ में आया? क्योंकि तुम लोग क्लास 10 के स्टूडेंट नहीं हो। चलो इसकी बात बाद में करेंगे। अच्छा बताओ जी, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा जी? कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे, एमसीक्यू में आता है और फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। डन, पहला चतुर्थांश कंप्लीट। और थीटा है तो उसको 0 प्लस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो दूसरे वाले का प्रैक्टिस करते हैं। अब मेरे को आंसर देना, साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखूं? आ गए? अभी तो बड़ा होशियारी से मार रहे थे, अब बताओ। प्लस नहीं, हाँ बोलो, जो जिसको मन लग रहा है वो बोलो, आंसर दो। किसी की सुनी सुनाई पे बात नहीं, जो आपको लगता है जी। प्लस कॉस थीटा वाले कितने लोग हैं? अरे आंसर दे दिए तो हाथ ऊपर करो, क्या दिक्कत है? ये आंसर सही है, प्लस कॉस थीटा क्या होगा पता है? अच्छा, ये प्लस क्यों हुआ पता चला? क्योंकि वो लीडर है। समझ में आया? क्योंकि वो क्या है? लीडर है। नहीं आया? और लीडर का मतलब पॉजिटिव, लीडर का मतलब क्या? लीडर नहीं होता तो निगेटिव। और चेंज होगा कि नहीं बताओ पहले? बोलो ना, होगा। तो साइन का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। क्लियर? क्या होगा? प्लस। अच्छा, प्लस माइनस लिखना जरूर, उससे ही पता चलेगा। अब मुझे आंसर देते जाना। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोई बताएंगे? ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों हुआ? लीडर ये कॉस थोड़ी ना है, कोसेक है लीडर। देख लो कहां चला गया, ये देखो कोसेक लिखा हुआ है। कॉस किसका लीडर पता है? चौथे वाले का। अभी तो ज्यादा जोश में आके प्लस बोल दिए। नहीं आया? आया समझ में? मैंने माइनस क्यों लिखा समझ में आया जी? अच्छे से बोलो। ठीक है, ये प्लस वाला है, द्वितीय चल रहा है ना मेरे से मिस्टेक हो गया था, इसीलिए प्लस बोले थे ना। चलो ठीक है, 90 प्लस थीटा है जी। क्या है बोलो? वो 90 प्लस थीटा। चलो बताते जाना आप। 10 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस प्लस। पहली बात ये माइनस होगा क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश है ये, और द्वितीय चतुर्थांश का लीडर कौन? साइन और कोसेक। तो ये अच्छा चेंज होगा कि नहीं? चाहे प्लस हो माइनस, उससे कोई मतलब। 90 है कि नहीं? 90 है ना, तो 10 का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो और लिखता हूं। कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस 10 थीटा। सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा। है? ये वाला, ये इसको बोल रहे हो ना? इसको ये बोल रहे हो ना? किसको? इसको। ये प्लस होगा बोल रही हो? हाँ चलो सुनो आप। लीडर किस साइड होगा? लेफ्ट साइड की राइट साइड? लेफ्ट साइड होगा। लीडर हमेशा राइट साइड नहीं होगा, समझ में आया?